बच्चा। माँ, क्या मेरा प्यार आखिरी निशानी लायक भी नहीं? एक बहू के नाते ना सही, एहसान के नाते ही सही, बस ये निशानी छोड़ दीजिए। दानिश, दरवाजा खोल दो। बेसाइया बेसाइया थोड़ा पानी पी ले। आई एम सो सॉरी नरेन। आप प्लीज जल्दी जाइए और कपड़े चेंज कीजिए, वरना आपको ठंड लग जाएगी। नहीं, इट्स ओके, आई एम फाइन। अरे जाइए जाइए जाइए। हाँ, लेकिन तब तक ये लड्डू खत्म कर देना। हम खा लेंगे, आप जाइए। नैना, आराम से। तुम ठीक हो ना? हाँ, ये हुआ कैसे? नैना क्या हो गया? कैसे हुआ ये? उठने की कोशिश तो कर बेटा। नहीं उठा जा रहा, बहुत दर्द हो रहा। डॉक्टर प्रीति को बुलाओ जल्दी। उन्हें बुलाओ, कहाँ है वो? डॉक्टर किसी काम से बाहर गई हैं। अरे कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और आज पेशेंट को छोड़कर चली गई। बुआ घबराइए मत, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। नहीं होगा। अंदर डॉक्टर कह रहा है शायद से लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो सकती है। पैरालिसिस के कारण माँ का तो लेफ्ट हैंड काम नहीं करता, फिर ये अचानक। मैंने अपने सारे उधार चुका दिए। चलो दानिश, रुको दानिश। दानिश, बाहर निकालो। नरेन सर नैना जी के डॉक्टर के साथ है। माँ मैं आपको सारी बात। इतना बड़ा छल। मेरा शक बिल्कुल सही था। नरेन की आंखें धोखा नहीं दे सकती। इसका मतलब नरेन भी सब जानता था। माँ, हमने जो कुछ भी किया वो परिवार की भलाई के लिए किया, नरेन की जिंदगी बचाने के लिए किया। एक और झूठ। बस पूजा बस, डरो इतने छल से। क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई हो?
जो रिश्ता इतने सालों में नहीं जुड़ पाया, उसे जोड़ने की ऐसी भी क्या जिद? नहीं, अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। नरेन के पापा को सब कुछ बता दूंगी मैं। नहीं माँ, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। पूरे ऋषिकेश में सिर्फ एक ही डॉक्टर है। नैना को मयंक के अस्पताल लेके चलते हैं, वहाँ पीसो डॉक्टर है। वो डॉक्टर बस आ ही रही होगी। और तब तक बच्चे को कुछ हो गया तो तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ। मालती जी, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, मैं नैना को लेके आ। जी। चल बेटा। अच्छा। माँ, आप यही चाहती है ना कि मैं नरेन की जिंदगी से चली जाऊं? सिर्फ 48 घंटे, आप मुझे सिर्फ 48 घंटे दीजिए। अगर इन 48 घंटों में मैं जीजी का सच बाहर नहीं भी ला पाई ना, तो भी आप पूरे परिवार के सामने मेरा मुखौटा उतार दीजिएगा। और इसके बाद मैं नरेन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगी। प्लीज माँ। कमाल है, माँ बहू से तलाक के पेपर साइन करवा रही है और बेटा दीवानों की तरफ फोन पे फोन किए जा रहा है। पूजा, यहाँ सब गड़बड़ हो गया। नैना ने बहुत बड़ा गेम खेला यहाँ। क्या? ठीक है, मैं मयंक के हॉस्पिटल पहुंचती हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं आ सकती, मुझे तैयार होकर आना होगा। माँ, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, मैं आती हूँ। नरेन का फोन क्यों नहीं लग रहा? नहीं, सामने से तो नहीं जा सकती, पूरी फैमिली वहां होगी। पीछे के रास्ते से ही अंदर जाना होगा। रिसेप्शनिस्ट ने तो इसी आईसीयू रूम के बारे में बताया था। डॉक्टर स्टॉप! ये आप जीजी के साथ क्या कर रही हैं? सॉरी, बहुत देर हो गई है। अब तो ऑपरेशन का प्रोसीजर शुरू हो चुका है। जी आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? जब जीजी प्रेग्नेंट ही नहीं है तो उनका ऑपरेशन कैसे हो सकता है? जब इतनी मेहनत कर ही रही थी, तो बम्बई में एक रिसेप्शनिस्ट भी खरीद ही लेती। हमने मुंबई के हॉस्पिटल में डॉक्टर हंटर वाला के बारे में पता लगाया, तो पता चला वो तो सालों पहले ही भगवान को प्यारी हो गई। बस फिर हमारा शैतानी दिमाग काम कर गया। अब ये फोटो हम पूरे खानदान को दिखाएंगे और अपने नकली अबॉर्शन को बना देंगे असली। लेकिन तुम क्या करोगी बहना, जब हम जाकर सबको ये बताएंगे कि वो औरत जो डॉक्टर हंटर वाला बनी फिरती है, असल में इस घर की एक्स बहू है, जिसने जलन में आकर हमसे बदला लेने के लिए मयंक की आखिरी निशानी को मार डाला। झूठे इल्जाम के दम पर आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जीजी। इस बार मैं अकेली नहीं, मेरे साथ नरेन है। हम जानते हैं बहुत अच्छे से, पर एक बेचारी विधवा बहू जब रोएगी तो उसके आंसू के सामने नरेन भी कुछ नहीं कर पाएगा। और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो।
तो बेसिकली बहना तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं। या तो हमारे बच्चे को मारने के जुर्म में पूरे खानदान की नफरत झेलने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर जेल से बचने के लिए सीधा खुद को ही मार डालो, खेल खत्म। वैसे भी जिंदा रहकर तुम्हारी जिंदगी में सिवाय आंसुओं की क्या बचा है? घबराओ मत, स्वर्ग में तुम ज्यादा दिन अकेली नहीं रहोगी। पहले तुम जाओगी, फिर पीछे पीछे तुम्हारे पति देव, फिर सास ससुर, धीरे धीरे पूरा खानदान। नहीं, मैं आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, किसी को भी नहीं। बहना, बहना, देखो हम जानते हैं कि तुम यहीं हो। तुम खुद ही बाहर आ रही हो या ये मेहनत भी हम ही करें? लगता है यहाँ नहीं है, दूसरे कमरे में चेक करते हैं। मुझे नरेन को कॉल करके वार्न करना होगा। जीजी किसी भी हद तक जा सकती है। क्या बहना, तुम्हारा तो दिन ही खराब चल रहा है। हमारा भांडा फोड़ने आई थी ना, देखो खुद ही अपने जाल में फंस गई। अब खुद को कैसे बचाओगी बहना? आप चाहे कुछ कर ले जीजी, सच्चाई की आवाज कभी नहीं दबती। और सच क्या है? सच है क्या बहना? वो जो तुम कहोगी या वो जो हमारे आंसू कहेंगे? वो भी इस तस्वीर के साथ। एक तस्वीर के दम पर आप इतना उड़ रही है, जरा संभल कर जीजी, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही का वीडियो बन जाए। और वीडियो दिखाओगे किसे? हाँ बहना, तुम भूल रही हो क्या कि किस तरह हमने तुम्हारे लाडले देवर को इस दुनिया से उड़ा दिया था? ठीक उसी तरह पूरे खानदान को खत्म करने में वक्त नहीं लगेगा। नमूना दिखाएं? वैसे लैला का मजनू उसके पीछे पीछे अस्पताल आ ही रहा होगा ना। हम बस एक फोन घुमाएंगे, पर कहीं ऐसा ना हो कि तेजी से आता हुआ ट्रक नरेन बाबू की गाड़ी को कुचलते चलते। हम बोल रहे हैं, पता लगाओ कि नरेन व्यास कहाँ है। कल के अखबार में हेडलाइंस छपनी चाहिए कि उभरता हुआ नेता कार दुर्घटना में मारा गया। जीजी, आपको नरेन को मारकर क्या मिलेगा? दिल को सुकून, दर्द पे मरहम और हमारे बचपन को इंसाफ। ये खाली स्ट्रेचर देख रही हो बहना? कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर बाद इस पर नरेन बाबू लेटे हुए हैं। और तुम चाहो तो वो सब रोक सकती हो, सिर्फ एक फोन कॉल से। आप चाहती क्या हैं?
ये जो तुम्हारी खेकड़ी है ना, इससे हम अपने घुटनों पे गिरता हुआ देखना चाहते हैं। बचपन से लेके आज तक जो जिल्लत, जो दर्द, जो तन्हाई हमने सही है, हम चाहते हैं कि तुम भी उसी दर्द, उसी जिल्लत, उसी तन्हाई से गुजरो जिससे हम गुजरे हैं। जी जी, अब जो करेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस नरेन को कुछ मत होने दीजिएगा। सोच लो बहना, ये हाथ तुम्हें महंगा ना पड़ जाए। मैं नरेन के हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। इतना प्यार करती हो? कहो क्या करना है मुझे? पहली बात तो इस तरह जो बराबरी से आंखों में आंखें डालकर घूर रही हो ना, हमें पसंद नहीं है। इसलिए अपनी नजरें नीची करो और फिर दिखाओ हमें कि घुटनों पे गिर के कैसा महसूस होता है। अच्छा लगा तुम्हें इस तरह देखकर बहन, पर इतना मजा भी नहीं है। छोड़ो, मरने देते हैं नरेन को। नहीं जीजी, जीजी मैंने कहा तो, आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। बिना सुने हाँ कह रही हो? तो सुनो, नरेन और उसके पूरे खानदान को तुम हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगी। हमारे और नरेन की जिंदगी से चली जाओगी। क्या हुआ बहना? नहीं होगा क्या तुमसे? सोच लो, अगर तुमने नरेन को नहीं छोड़ा तो अबॉर्शन का इल्जाम तुम पर लगने से कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर हम क्या, पूरा का पूरा व्यास खानदान खुद तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल देगा। दोनों ही सूरतों में तुम्हारी हार है। रास्ता तुम खुद चुन लो। जल्दी करो पूजा, ट्रक गैरेज से निकल चुका है। नरेन को छोड़ दूंगी। क्या? हमें सुनाई नहीं दिया? मैं नरेन को छोड़ दूंगी। मजा आ गया। यही सुनने के लिए तो हमारे कान तरस गए थे बहना, और ये सुनने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके पूरे खानदान को अपने झांसे में लिया। और सुरभि 6 महीने उसे दरियागंज में किडनैप करके पीटते रहे। क्यों? क्योंकि वो सच जानती थी। प्रेगनेंसी का झूठा नाटक किया, न जाने क्या क्या नहीं किया, ताकि हम तुम्हें हरा सके। और बेचारी तुम्हारी सासू माँ, क्या तुम जानती हो पूजा, उन्हें हॉकी स्टिक से पीट पीट कर व्हील चेयर पे बिठाने वाली चंद्रिका नहीं, तुम्हारी सौतेली बहन नैना थी। और अब नरेन के साथ साथ तुम्हें हर वो राज भी भूलना होगा जो हमसे जुड़ा है। वादा करो हमसे कि तुम सपनों में भी इन बातों को याद नहीं करोगी। कम ऑन पूजा, हम पूरा दिन बैठकर तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। लफ्ज बाय लफ्ज। जानते थे हम कि तुम
इतना भी मुश्किल नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी कमजोरी हमारे हाथों में है। ये नरेन और व्यास परिवार के लिए तुम्हारे दिल में जो प्यार है ना, यही एक दिन तुम्हें ले डूबेगा, हम जानते थे। और अब व्यास एम्पायर और नरेन को हमारा बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं।